नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। क्या आप जानते हैं कि एक समय शिवसेना की लोकप्रियता केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि हिंदी भाषी राज्यों में भी बाला साहेब ठाकरे की लहर चल रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्यों शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर चुनाव नहीं लड़ा। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। संजय राउत ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के एक फोन कॉल ने शिवसेना की राजनीति का रुख कैसे बदल दिया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी में है एक बड़ा सस्पेंस जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, शिवसेना का नाम सुनते ही महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा सामने आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र के बाहर भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते थे। जी हां, अयोध्या आंदोलन के बाद बाला साहेब ठाकरे एक सुपरस्टार नेता बन चुके थे। उनके समर्थकों की संख्या हिंदी भाषी राज्यों में तेजी से बढ़ रही थी। संजय राउत ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि 1992 के बाद बाला साहेब ठाकरे चाहते थे कि शिवसेना अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़े। उनका मानना था कि उनकी छवि और हिंदू वोट बैंक का समर्थन उन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी फायदा पहुंचा सकता है। उस समय बाला साहेब ठाकरे का नाम राजनीति में एक चमकता सितारा बन चुका था। लेकिन तभी इस कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा कॉल जिसने शिवसेना की विस्तार की योजना को पूरी तरह बदल दिया। संजय राउत बताते हैं कि जब शिवसेना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक बाला साहेब ठाकरे के पास भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया। अटल जी ने बाला साहेब ठाकरे से कहा, अगर शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर चुनाव लड़ेगी तो इससे भाजपा को नुकसान होगा, वोट का विभाजन होगा और इससे विपक्ष को फायदा मिल सकता है। बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का हमेशा सम्मान किया, उन्होंने इस सलाह को मान लिया। इसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहेगी। आप सोच सकते हैं कि इस एक फोन कॉल ने शिवसेना की राजनीति में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। राउत ने माना कि अगर उस समय शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर चुनाव लड़ती तो शायद आज उसकी स्थिति अलग होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संजय राउत ने यह भी स्वीकारा कि इस फैसले से शिवसेना को नुकसान हुआ, क्योंकि वे महाराष्ट्र के बाहर अपना चेहरा नहीं बना पाए। आज शिवसेना दो फाड़ में बटी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में एक धड़ा है और बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे शिवसेना यूपीटी का नेतृत्व कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना यूपीटी आगामी चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर लड़ रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस एक कॉल की जिसने शिवसेना के विस्तार को रोका और उसे महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया है। क्या बाला साहेब ठाकरे का वो फैसला सही था या शिवसेना को उस वक्त अपने पंख फैलाने चाहिए थे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस राज के बारे में जान सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत।